हाय एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। तो इस बार का दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन आप सभी का हो चुका है। बहुत ही जल्दी आंसर की जो है आप सभी को देखने को मालूम पड़ेगा। बट आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, इफ यू वांट टू एस योर जेआरएफ इन जून 2025 एग्जामिनेशन इन मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 17, तो किस तरीके से हमारी जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हम पेपर 1 एंड पेपर 2 में बैलेंस बना के रखें, और मैनेजमेंट पेपर 2 से स्पेसिफिकली हम लोग तैयारी करें कैसे। तो आज ये सारी बातों के जो जवाब है आपको अपने इस छोटे सेशन में मिलने वाले हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग यूट्यूब पे प्लस हमारा प्रीमियम बैच में जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को कि सर मैनेजमेंट का 2025 जून में क्या हमारा प्लान होने वाला है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इन जून 2025। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अपन बाकी चीजों पे चर्चा करें। सबसे पहले है ना, व्हाट यू हैव टू डू। फॉर एग्जांपल दो तरीके के लर्नर हमारे पास हैं, या मैं बात करूं दो तरीके के एस्पिरेंट है अभी अपने पास। सर एक तो बिल्कुल जो है बिगिनर है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अपने 2025 एग्जामिनेशन देने वाले, और एक हमारे पास होते हैं कहीं ना कहीं है आपके एग्जिस्टिंग लर्नर्स होते हैं, है ना, जो ऑलरेडी एक बार या दो बार एग्जामिनेशन दे चुके होते हैं। राइट, सही बात है। अब इनके लिए तो क्या इंपॉर्टेंट है कि सर सबसे पहले आपका काम क्या है। अभी आपको जो है कुछ दिनों में जो हमारा दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन हुआ की आंसर की देखने को मिलेगी, और उसके साथ में पेपर भी हमारा आ जाएगा। राइट, तो आप जो है उसका पेपर उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा और पहले देखना है, तो मैं बोलूंगा अभी रिसेंटली हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ जिसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास में है, री एग्जामिनेशन जून 2024, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर एक बार आप लो, पेपर 2 मैनेजमेंट का। और उस क्वेश्चन पेपर को जो है आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है। सर क्या फायदा है एनालिसिस करके? यू विल गेट नो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कभी जो है मैंने मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हैं ना, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे कहीं ना कहीं जो लग रहे हैं या जिनके बारे में मैंने कुछ पहले पढ़ा नहीं सुना नहीं। जैसे स्टैट्स की बात करूं, अगर आप बीबीए एमबीए करते हो तो बहुत कम आप लोग पढ़ते हैं, पर अगर आप बीकॉम बैकग्राउंड से हैं और फिर बीकॉम के बाद अगर फिर आपने एमबीए करा है तो थोड़ा बहुत स्टैट जो है आप लोगों ने पढ़ा होता है ना। ऑफ कोर्स हमारे यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सिलेबस में है। राइट, तो वो पर्टिकुलर चीज है। और अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से या उस यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका भी आप सभी को जो है आइडिया हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आप सभी को काम करना है जो फर्स्ट टाइम यानी कि जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन दे रहा है। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, या मैं बात करूं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं जो है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं। अब उनके पास कहीं ना कहीं ये वाला एडवांटेज है, उनके पास कहीं ना कहीं वाला एडवांटेज है कि आप लोग जो है ऑलरेडी एग्जामिनेशन में एक बार अपीयर हो चुके हो, आप लोगों ने एग्जामिनेशन का लेवल देख लिया है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, है ना, और किस तरीके से जो है चीजें आपकी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो आपको अपने आप एक आइडिया हो गया है, आपको अपनी वीकनेस अब पता लग गई है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग गई है, आपको पता लग गया है कि मुझे पेपर 1 में और पेपर 2 में ज्यादा किस में फोकस करना है, और पेपर 2 में भी स्पेसिफिकली किस यूनिट पे जो है मुझे मेरा जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है रखना है। अपने आप अपन को आइडिया हो जाता है। चलो सर ठीक है, ये तो काम कहीं ना कहीं हमारा हो जाता है। अब मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ऑल्दो एक और मैं वीडियो बनाऊंगा पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए जिसमें पूरे 10 यूनिट को मैंने जो है मंथ वाइज डिवाइड करा है कि किस मंथ में हमें कौन सी यूनिट जो लेते हुए चलनी है और हमारा रिवीजन प्लान क्या है। सब कुछ जो है डेफिनेटली आप सभी के लिए तैयार है ना। पर आज के सेशन में हम लोग पेपर 2 दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेरे को ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बतानी आप सभी को। आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है, मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आप लोग दे रहे हैं तो यू हैव टू यू नो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में बैलेंस रखना आना चाहिए, और आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में बैलेंस नहीं रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है गलत डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, आई मस्ट से।
बिकॉज अगर आपने पेपर 2 पे ज्यादा फोकस रखा तो सर पेपर 1 आपका कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 1 का अच्छा खासा रोल है हमारे नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन में, और ओनली पेपर 1 में फोकस किया तो सर फिर तो पेपर 2 तो क्या ही है ना, भगवान भरोसे ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। तो आपको दोनों को करना पड़ेगा कि भैया पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे बैलेंस रखना इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पेपर 1 में भी बच्चे अच्छे क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चंस आप सभी के पूछे जा रहे हैं। यू कांट से कि ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जो है आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट हमारे एग्जामिनेशन हो गए हैं, 15 और 16 को ओनली बचा हुआ है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है पेपर 1 का, आप लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं डीप कॉन्सेप्ट में जाके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके लिए हमें पढ़ना भी अच्छे से है ना। ऐसे हवा में तीर जो है हम लोग नहीं चला सकते अभी एट प्रेजेंट टाइम पे। और यू नो वेरी वेल, हम लोग सब समझदार है, कंपटीशन कहीं ना कहीं हमारा दिन ब दिन बढ़ ही रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। लास्ट टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, 33,000 जो है रजिस्टर्ड हुए थे हमारे फॉर्म, उसमें से 19,000 समथिंग जो है अपीयर्ड हुए थे एग्जामिनेशन में। इस बार का डेटा जब हमारा रिजल्ट आएगा डेफिनेटली आप सभी के सामने रखूंगा, और बिल्कुल मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि सर कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका इंक्रीज ही हुआ है। तो एक ये फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना है कि इतने सारे में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और वो आपको पता लगेगा जब आप कहीं ना कहीं अपने पेपर का एनालिसिस कर पाओगे। तो सबसे पहला तो काम आप सभी को ये करना है। फिर सर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे मैं आपको बताऊं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे अपना बैच है प्रीमियम बैच जेआरएफ अड्डा पे, अगर आप लोग लेना चाहते हैं मैं उसके फीचर बता दूंगा क्या क्या है, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं या सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं जो है 21 है ना, 21 जनवरी से जो है अपना प्रीमियम बैच शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन जो है कहीं ना कहीं हमारा जून में, मैं फॉर एग्जांपल डेट एक एक्सपेक्ट कर लेता हूं कि भैया 10 जून तक हमारा एग्जामिनेशन यहाँ पे हो जाएगा इस बार का, अगर सारी चीजें जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमारा रहा तो, राइट, सही बात है। अब 21 जनवरी हो गया, यानी कि 10 डेज तो हमारे पास जनवरी के बच जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 दिन हमारे पास जनवरी के बच जाते हैं, फिर हमारे पास फरवरी है, फिर हमारे पास मार्च है, हमारे पास अप्रैल हो जाता है, ठीक है, मई हो जाता है, और जैसे मैंने बोला 10 जून से हमारे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन 10 डेज आपके यहाँ पे हो जाते हैं, सही बात है। तो यानी कि ओवरऑल अगर अपन देखें तो सर 4 महीने पूरे पूरे हमारे पास है, ठीक है, प्लस 20 दिन, तो यानी कि 4 मंथ्स 20 दिन हमारे पास, 4.5 महीने लगभग हमारे पास हो जाते हैं, सही बात है। क्योंकि एग्जामिनेशन इस बार वाला लेट है, बिकॉज दिसंबर में हो जाना चाहिए था, बट पहले वाले लेट हुए तो ये वाला भी लेट हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जून वाला है वो लेट नहीं होगा, क्योंकि ये लेट होगा तो फिर अगेन दिसंबर वाली साइकिल आपकी खराब हो जाएगी। तो एनटीए बिल्कुल कोई चांस लेना नहीं चाहेगा, जून में ही आप लोग मान के चलो कि भैया इतने जून से हमारे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हो रहे हैं। अब आप देखो, सबसे पहले सर इन दोनों महीने में आप सभी को करना क्या है ना, जनवरी या फरवरी में कहीं ना कहीं आपको अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही एक बेस जो है बना के रखना पड़ेगा, दोनों का ही एक बेस बना के रखना पड़ेगा। बेस बनाने का मतलब क्या है कि सर यू जस्ट हैव टू स्ट्रॉन्ग योर फाउंडेशन, राइट। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर 2 मैनेजमेंट की बात करूं, सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर पढ़े कहां से, शुरुआत कहां से करें। मेरा ये मानना है कि सर जो हमें अच्छा आता है ना, आप उससे अपना सिलेबस स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 1, क्योंकि पूरा कोर हमारा मैनेजमेंट है, जो हमने क्लास 11th हमारा 12th में जो मैनेजमेंट था उसमें पूरा पूरा पढ़ा है ना। हमने हमारा थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन में पढ़ा है, थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं चीजें आपकी जो है पढ़ी हुई है, और पढ़ी हुई चीजों को वापस रिवाइज करोगे तो अपने आप एक अंदर जो है कॉन्फिडेंस आप सभी का बूस्ट होगा, ठीक है, सही बात है। तो आप बिल्कुल यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो यानी कि सेम पेपर 1 में भी आप लोग देखेंगे, मान लो जैसे हम लोग कॉमर्स मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, तो पीडी हायर एजुकेशन हमें थोड़ा सा दूर दूर तक हमें लगता है, पर कहीं ना कहीं हम लोग जो है मैथ्स डीआई के टच में होते हैं, कहीं ना कहीं जो है रिसर्च से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, आईटी आईसीटी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, पर सर करना तो है ना, करना तो है। तो आप लोग देखेंगे, यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग अभी इन 2 महीने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर केवल एक यूनिट चलेगा, आप देखिए आपके पास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का 2 यूनिट है। अभी जैसे अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो आपको कम से कम ये ट्राई करना है, जैसे मैं मेरे कोर्स में क्या करवा रहा हूं, मैंने इस बार का टारगेट लिया है कि सर एक जो हमारी यूनिट है ना,
वो हम लोग जो है वाइंड अप करेंगे मैक्सिमम 10 to 12 डेज में, 10 to 12 डेज में 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब उसके लिए चाहे मैं एक दिन में 2 क्लास लूं या 3 क्लास लूं, बस यस बिल्कुल वादा है मेरा कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि चीजें हो। क्यों? क्योंकि सर आपको यहाँ पे ट्राई करना है सभी को कि आपका ये जो सिलेबस है ना, अप्रैल तक जो है, चाहे आप पेपर 1 की बात करें चाहे पेपर 2 की बात करें, दोनों का वाइंड अप हो जाए, तो दैट पूरा का पूरा जो आपका मई है, मई का मंथ है, आपके लिए रिविजन के लिए हो अच्छा खासा टाइम। क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इसलिए अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल एग्जामिनेशन है कि हम लोग पढ़े जा रहे हैं, आगे पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पर पीछे वाला भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो रिवीजन को कहीं ना कहीं आप सभी को जो है टाइम देना है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आप सभी को बताया। तो अगर हम बात करें तो फाउंडेशन बिल्डिंग का हमारा जनवरी एंड फरवरी मंथ है, जहाँ पे हमें हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को देखना है, जो भी चीजें, जो भी यूनिट आप, जिन यूनिट से आप फेमिलियर हो, जस्ट पिक दोज यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको उठाओ और सब पढ़ना शुरू कर दो। अब पढ़े कैसे? अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो सर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, है ना कहीं आप सभी ने कोर्स लिया होगा, ठीक है। अब जहां से आपने कोर्स लिया है तो टीचर जो अपने अकॉर्डिंग करा रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि भैया कैसे पहले है ना, कैसे कैसे जो है यूनिट्स आप सभी की हैं। अगर सेल्फ स्टडी आप लोग कर रहे हो तो आप लोग पहले सिलेबस उठा के देखो और चेक करो कि मुझे कौन सी यूनिट जो है आती है, मैंने कौन कौन सा यूनिट जो है कहीं ना कहीं पहले पढ़ी हुई है, और उनको जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देना है पढ़ना उन पर्टिकुलर यूनिट्स को। सही बात है। पेपर 1 को सर डेली के 2 घंटे तो एटलीस्ट अपन को देने हैं मिनिमम। और अगर मैं बात करूं पेपर 2 का, तो सर जस्ट डबल टाइम आप सभी को कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो है डबल, हमारे पास सब्जेक्ट्स यूनिट क्वेश्चंस हमारे कहीं ना कहीं डबल हो जाते हैं, राइट। सही बात है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट मंथ की, तो यानी कि आपका जो मार्च एंड अप्रैल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि अप्रैल तक यू जस्ट हैव टू ट्राई कि आपका जो सिलेबस है पर्टिकुलर वाइंड अप हो जाए एनी हाउ। इसके साथ साथ आप लोग जो है नोट्स बनाएंगे, है ना, आप लोग नोट्स बनाएंगे, एंड सो दैट लास्ट मोमेंट पे जो है आप लोग उससे जो है प्रिपरेशन करें। मैं रिवीजन प्लान भी आप सभी के लिए लेके आऊंगा पूरा अच्छा सा, कैसे हम लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा बता देता हूं मैं, रिवीजन प्लान आप लोग कैसे कर सकते हैं, सिंपल है बहुत। फिर आप जो है एक तो डे वाइज आप लोग रिवीजन बनाओ कि जो भी फॉर एग्जांपल आपने आज दिन में पढ़ा, रात को 45 मिनट 45 मिनट्स आप ऐसे निकालो कि जो भी आपने दिन भर पढ़ा है, ठीक है, उसको एक बार थोरली जो है आप लोग फटाफट फटाफट उसको रिवाइज कर पाए, सो दैट सोने से पहले, सो दैट जो भी पढ़ा है ना आपने वो एक बार रिकॉल हो जाएगा, और दूसरे दिन से आप जो है नेक्स्ट मॉर्निंग से जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे वाला लिंक होगा। मैं क्या करता था, जब तक मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक क्लियर नहीं होता था ना, तो मैं आगे वाले पे नहीं बढ़ता था, क्योंकि अगर मेरे को ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, आगे वाले पे बढ़ जाऊंगा तो आगे वाला भी क्लियर नहीं होगा। इट्स बेटर पहले इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करें, देन हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। और सेम आप जो है वीक वाइज जो है अपना प्लान कर सकते हो, अपना वीक वाइज आप लोग कर सकते हैं। यानी कि 5 दिन हमने पढ़ा और बाकी के जो हमारा वीकेंड है सैटरडे संडे निकालो, तो 5 दिन पूरा जो पेपर 1 एंड पेपर 2 आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम लोग लगा सकते हैं, है ना। हम लोग एमसीक्यू लगा सकते हैं, क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं, सो दैट अच्छे से जो है आप लोग उस पर्टिकुलर यूनिट्स को जो भी आपने वीकली पढ़ा है उस अच्छे से रिवाइज आप सभी का हो जाएगा, है ना। सही बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सर मई का जो मंथ है एडवांस प्रिपरेशन को हमें देना है, तो यानी कि आपको इस पर्टिकुलर मई मंथ से मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं, सो दैट आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाए और आपके जो भी वीक एरियाज है उन पे आप लोग वर्क कर पाए। मैक्सिमम जो है आप सभी को रिविजन करना है ना, जो भी आपके वीक एरियाज है, और जो स्ट्रांग है तो सर उनको तो स्ट्रांग बनाना ही है। यानी कि पूरा का पूरा जो मई मंथ है आपका सर एडवांस प्रिपरेशन के लिए जाने वाला है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे जो है कहीं ना कहीं आप सभी को फोकस करना है। जैसे मेरे बैच में, प्रीमियम बैच में मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के अपन जो है 10 साल के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन में करने वाले, यानी कि वीडियो यू विल गेट, जहां पे 10 साल के पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट का दोनों आप सभी को क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को मिलने वाले। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की झंझट खत्म हो गई। सेम मॉक टेस्ट की बात करूं तो बैच में जो है मेरे मॉक टेस्ट है, यानी कि टेस्ट सीरीज आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिल जाता है, इसलिए सर नाम जो है अपन ने प्रीमियम बैच यहाँ का रखा है। सही बात है। तो यानी कि आप सभी को जो है मॉक टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवीजन जो है मैक्सिमम करना है, और जो जून का जो महीना आएगा फाइनल टच
की हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो आपका रह गया है या जिस तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे होते हैं कि लगता है कि यार नहीं है, कहीं ना कहीं जून में अगेन मान लो लास्ट के 10 दिन हमारे पास जून में बचे, तो लास्ट के 10 दिन में सर कुछ नया नहीं पढ़ना है, अपन को ने जो प्रीवियस पढ़ा है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, मॉक टेस्ट अपन को मैक्सिमम देने हैं और बस फिर एग्जामिनेशन में चले जाना है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आप सभी के लिए आई होप डेफिनेटली जो है हेल्पफुल रहेंगी। अब अपन बात करें कि सर क्या क्या जर्नल चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, कोई बोलता है ये बुक लो, कोई बोलता है ये बुक लो, कोई बोलता है इस टीचर से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो। बट अगर थोड़ी बहुत अगर आप बात मानो और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो सर मैं आपको यही बोलूंगा कि हमेशा अपन को एक रिसोर्सेज पे रहना चाहिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल जारफ अड्डा से कोर्स लिया मैनेजमेंट का तो सर आप उस पे टिके रहो, आपने कहीं और से लिया है तो आप उस पे टिके रहो। 50 जगह अपन को नहीं जाना है, एक रिसोर्सेज पे अपन को रहना है, दैट्स इट। सही बात है। तो वो रिसोर्स को चूज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देखना है कि सर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मैनेजमेंट कोर्स अपने पास है, किसी और का अच्छा लगता है तो सर वहां से लो, बट आपको एक रिसोर्सेज पे रहना है। एज अ मेंटोर मैं ये बात आप सभी को बोल सकता हूँ, ठीक है। एक स्टडी एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करना कहीं ना कहीं जरूरी है। हमें लगता है कि यार आसपास कभी कभार हमारी फैमिली में भी वो स्टडी एनवायरनमेंट नहीं होता, तो यू हैव टू क्रिएट सर, लाइब्रेरीज वगैरह बहुत सारी अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अपनी प्रोग्रेस को जो है ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के लिए जो है बैच में अपने मॉक टेस्ट है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के मॉक टेस्ट जो है कहीं ना कहीं आपको लगाने हैं, और कहीं ना कहीं जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि सर ऐसा नहीं है केवल पढ़ना 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 जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं कभी कभार जो है मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमारे इस दिमाग को थोड़ा सा शांत भी रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बोलेंगे वैसा बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि निवास करती है, तो बस वही चीज है कि थोड़ा सा मेंटल और फिजिकली हेल्दी रहोगे तो अच्छा क्वालिटी का पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, और एग्जामिनेशन के लिए आप सभी जो है अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। सही बात है। ये सारा का सारा आपका सिलेबस हो गया, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस है डिकोड करने वाला हूं। अब जब मान लो फॉर एग्जांपल तैयारी आपकी हो गई है, तो करना क्या है, आप सभी को करना क्या है कि सर आपको एटलीस्ट जो है 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। चलो 20 मान लो अनरियलिस्टिक लगता है, तो सर मैं आपको बोलूंगा 10 तो मिनिमम आप सभी को लगा के जाने ही जाने हैं, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि नहीं लगाओगे नहीं पता लगेगा, आप अपने आप को ट्रैक नहीं कर पाओगे। राइट, सही बात है, सही बात है। और आप सभी को जो है 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 के, जहां पे आपको मेरे बैच में 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे के पूरे समझाए हुए हैं। तो अगर मैं बैच की बात करूं, आपको लगता है कि सर से पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप सभी जो है प्रीमियम बैच में जो है एनरोल करवा सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए आप सभी की जरूरतों के बेस पे जो है कहीं ना कहीं बनाया गया है। लाइव फाउंडेशन बैच हमारा बेसिक टू एडवांस जो है प्रिपरेशन आप सभी को कराई जाती है। कंप्लीट लाइव क्लासेस होंगी सर, कोई रिकॉर्डेड जो है आप सभी को मिलेगा। डेली क्विजेज आपको होंगे, जो भी क्लासेस होगा उस पर बेस क्विज होगा। पीडीएफ जो है आप सभी को मिलेगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप सभी के लिए है। 10 साल के डिटेल वीडियो सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 10 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, और पूरा एक स्टडी प्लानर जो है आप सभी को दिया जाएगा, और कंप्लीट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप सभी को मिलता है। तो आई होप सेशन जो है आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में क्या लाने वाला हूं मैं, पूरा हम लोग जो है डे वाइज हम लोग डेफिनेटली प्लानर आप सभी के लिए लेके आऊंगा, मैनेजमेंट पेपर कैसे प्रिपरेशन करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस को भी आप सभी के लिए डिकोड करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसके अलावा और क्या डाउट है आपके मैनेजमेंट पेपर 2 को लेके, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, सो दैट उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के लिए अनदर वीडियो बना पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा। यदि हाँ तो डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल JRF Adda। थैंक यू सो मच।